नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुन ज्ञान ध्यान। नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण। कर कृपा जिसु अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनु गति पाए। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गति पाए। कर कृपा जिसु आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गति पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए हरि नाम गुण गायन करते गुरु जी उपदेश करते हैं। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। जो हमारी बुद्धि होती है ना मानवी, वो बहुत सीमित होती है। हम ये ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं कि सारी जो हम लोग हैं ना धरती पर टिके हुए हैं, लेकिन उसके आगे भी तो सोचना बनता है ना। ये धरती को, इस सूरज को, सौर्य मंडल को और ये तारों की जो सारी आकाश गंगा है, पूरी कायनात को, उसको किसने टिकाया हुआ है? उसमें किसकी शक्ति का प्रभाव है? उसमें एक ओंकार वाहिगुरु की शक्ति का प्रभाव है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। नाम के धारे, नाम यानी एक ओंकार परमात्मा। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। सारा ब्रह्मांड तो नाम के आश्रित टिका हुआ है। यदि हम प्रमाण करें ना कि हमारे अंदर नाम की शक्ति है, प्रभु एक ओंकार वाहिगुरु की शक्ति है, तो कितनी शोभा बनती है। तो कितनी अज्ञानता अगर ये कहें कि इतनी बड़ी कायनात है और लेकिन हम कहें कि हमारे अंदर तो हमारी अपनी शक्ति है, वो अहंकार है, वो अज्ञानता है। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे श्रवण ज्ञान ध्यान। जितने भी ये ज्ञान के शास्त्र हैं, आत्मिक ज्ञान के, सिमरत वेद पुराण, ये सब प्रभु, इनके अंदर प्रभु की शक्ति का प्रभाव है। क्योंकि जो समझ सोच होती है ना, उसके अंदर भी जो शक्ति है, जो कला है, वो एक ओंकार परमात्मा की होती है। नाम के धारे सुन ज्ञान ध्यान। जितने हम ज्ञान ध्यान की बातें सुनते हैं वो भी प्रभु की कृपा से ही होता है। उसमें भी प्रभु की ज्योत, प्रभु की शक्ति का प्रभाव होता है। नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। अगर कोई चीज़ अपने आकार में टिकी हुई है, फट नहीं जा रही है, टूट नहीं जा रही है, तो उसमें भी प्रभु की शक्ति है। आकाश में, पाताल में, सभी जगह उसी का नूर, उसी की शक्ति का प्रवाह है। बाबा जी हुक्म करते हैं, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण। अब जितने भी शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, जितने भी भवन हैं, हम ये कह दें कि उन सरकारों ने बांध कर रखा है या उसको समाज ने बांध कर रखा है। समाज को शक्ति कहाँ से आई है? वो कहते हैं भोजन से आई है, और भोजन को प्रकृति से आई है। उसके आगे हमारी समझ फेल हो जाती है ना। हम कहते हैं भवन है, भवन धरती पर टिका है, लोहा लगा हुआ है भाई उसमें, लेकिन इस लोहे की शक्ति और ये सारी प्रकृति की शक्ति, ये सब एक ओंकार वाहिगुरु की शक्ति है, जिसके आश्रय सारे जो है ना शहर, कस्बे, गांव, भवन, उसी के आश्रय टिके हुए हैं। उसी शक्ति का प्रवाह है। नाम के संग उधरे सुन श्रवण। जब हम नाम का जस श्रवण करते हैं ना, अपना अहंग त्याग करके, द्वैत त्याग करके, कितना ओछापन अगर हम कहें कि हमारे अंदर तो अपनी शक्ति है, नहीं,
अगर हम ज्ञान ध्यान की बात सुनते हैं, हमें एक ओंकार वाहिगुरु का पता चलता है, बोध होता है गुरु हमारे गुरुओं की कृपा से कि हम सब के अंदर उसी परमात्मा की शक्ति का प्रवाह है। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। जिस पर आशीर्वाद होता है ना, उसी पर कृपा होती है। वो फिर सभी में एक ओंकार वाहिगुरु देखता है और वो नाम की लड़ लगता है, वो फिर अहंकार नहीं करता। नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। कहते हैं ये त्रैगुणी माया है, रजो तमो सतो। अगर सतोगुण भी है, अगर क्योंकि मैं अपना काम सारा सच से करता हूँ, ये नहीं पता कि वो सारा काम जो है आधारित ही झूठ पर हो, ऐसा कुछ पता नहीं होता। तो इन सबसे ऊपर है वो है जिसको हम चौथा पद कहते हैं, जिसमें कि जो भी अच्छा बुरा सब कुछ प्रभु करवा रहे हैं। सो वो जो अवस्था होती है ना, तो वो प्राप्त होती है जब इंसान नाम के साथ जुड़ता है। नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। अब जैसे एक उदाहरण है, अगर कोई जिस तरह हम गैंगस्टर कह लेते हैं, जो फिरौतियाँ लेता है, वो कहे भी मैं तो ईमानदारी से पैसे लेता हूँ, ईमानदारी से सब कुछ करता हूँ, अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, लेकिन सारा कारोबार तो झूठ का टिका हुआ। तो रजो तमो सतो गुण ले दे करके ये मुक्ति नहीं कभी प्रदान करते। जो चौथा पद है ना, जिसमें हम सभी में एक ओंकार वाहिगुरु देखें, तो उसी से हमारी गति होती है। नानक चौथे जन्म में सो जन गत पाए। फिर जन्म मरण का हमको गेड़, हमको चक्र नहीं मिलता, हमको प्रभु अपने साथ मिला लेते हैं। एक ओंकार वाहिगुरु के साथ आत्मा का मिलन हो जाता है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।